नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक था कैलेंडर वाला वो पिछली कक्षा में कंप्लीट हो चुका था। आज की इस कक्षा में मैं आपको कैलेंडर से संबंधित कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, आज की इस कक्षा का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से। प्रश्न में क्या बोला गया है? बोला गया है कि राहुल प्रदीप से 565 दिन बड़ा है, परंतु राकेश से 63 सप्ताह छोटा है। यदि राकेश का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो प्रदीप का जन्म किस दिन हुआ होगा? ये यहाँ पर पूछा गया है। प्रदीप का जन्म किस दिन को हुआ है ये यहाँ पर पूछा गया है और दो चीजें अपने को दे रखी हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। तो बेसिक तरीका अपना क्या कहता है, देखिए आप अपने पास जो दे रखा है उस चीज को आप पहले देखिए। क्या दे रखा है कि राहुल प्रदीप से 565 दिन बड़ा है। ये रहा राहुल और ये रहा प्रदीप। ठीक है, कौन बड़ा है इनमें से? तो राहुल बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 565 दिन बड़ा है। ठीक है, पहली चीज ये दे रखी है भैया, आगे यहां तक समझ में। परंतु राकेश से 63 सप्ताह छोटा है। अब कौन छोटा है? परंतु शब्द आया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के लिए आया होगा। तो राहुल राकेश से छोटा है 63 सप्ताह, तो इसे भी आप लिख दीजिए। राहुल छोटा है किससे? राकेश से। ठीक है, कितना छोटा है? तो आप बोलोगे 63 सप्ताह। ये दूसरी चीज भी लिख ली भैया अपन। यदि राकेश का जन्म शुक्रवार को हुआ है, अब राकेश का जन्म कौन से वार को हुआ है? तो शुक्रवार को हुआ है। ये यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये चीजें जो दे रखी है ये मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब राकेश का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो राहुल का जन्म कौन से वार को हुआ होगा? तो आप बोलोगे सर शुक्रवार को ही हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्या दे रखा है? 63 सप्ताह दे रखा है। राहुल राकेश से 63 सप्ताह क्या है? छोटा है। अब सप्ताह में अपने पास सप्ताह के लिए जो शेष दिनों की संख्या होती है अथवा विषम दिनों की संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है। यानी कि आप एक सप्ताह आगे जाइए या 2 सप्ताह पीछे जाइए या 10 सप्ताह आगे जाइए, हमेशा सप्ताह में वार क्या होता है? रिपीट होता है। क्योंकि एक सप्ताह में अपने पास कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 7वें दिन क्या होगा? सेम वार ही आएगा। तो जब किसी भी दिन मान लीजिए राकेश का जन्म हुआ है, उसके 63 सप्ताह बाद किसका जन्म हो रहा है? राहुल का जन्म हो रहा है। तो जब इसका शुक्रवार को जन्म हो रहा है तो इसका भी शुक्रवार को ही होगा, क्योंकि राकेश के बाद ही तो किसका जन्म हो रहा है? राहुल का जन्म हो रहा है। जैसे ही आप शुक्रवार में +0 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? शुक्रवार ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में भाई? तो इससे अपने को पता लग गया कि राहुल का जन्म कौन से वार को हुआ है। तो आप पता कर लोगे। कैसे पता करोगे? देखो, इधर एक और कंडीशन क्या दे रखी है कि राहुल बड़ा है प्रदीप से। इट मीन्स प्रदीप क्या है? छोटा है। यानी कि जो छोटा होता है उसका जन्म क्या होता है? बाद में होता है। पहले किसका जन्म हुआ? राहुल का हुआ। फिर इसके बाद किसका होगा? प्रदीप का होगा। कितने दिनों बाद होगा? तो 565 दिनों बाद होगा। ठीक है, यही तो बोल रखा है कि राहुल प्रदीप से 565 दिन बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसका जन्म तो हो गया, उसके बाद ही किसका जन्म होगा? प्रदीप का होगा। तो आप क्या कर लीजिए, जो 565 दिन है इनमें शेष दिनों की संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? 7 का भाग कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर 7 का भाग करूंगा तो 7 8 56 हो गया अपने पास। ओनली क्या बचा? 5 बचा। यही क्या है? अपने शेष दिन है। ठीक है, अब देखो प्रदीप का बताना है कि प्रदीप का जन्म किस दिन हुआ है। तो प्रदीप के लिए आप क्या कर दीजिए? राहुल का जिस दिन जन्म हुआ है उसमें +5 कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर शुक्रवार में +5 करूंगा तो कौन सा वार आ जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यानी कि अपने पास जो प्रदीप का जन्म हुआ होगा ये कौन से वार को हुआ होगा? बुधवार को हुआ होगा। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैंने प्लस क्यों ऐड किया? क्योंकि जो प्रदीप का जन्म है, जो जन्म हो रहा है वो कब हो रहा है? बाद में हो रहा है। और मैंने बोला है कि बाद में जब चलते हैं तो शेष दिनों की संख्या को जोड़ा जाता है तथा पहले चलते हैं तो घटाया जाता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक तरीका हो जाता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार का ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। इसे भी आप देख लीजिए साथ के साथ। ठीक है, तो बेसिक तरीका हो गया। अब इसे मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। क्या बोल रखा है दोस्तों यहाँ पर? टीना गीता से 786 दिन बड़ी है। टीना बड़ी है भैया गीता से। ठीक है, परंतु ममता से 75 सप्ताह छोटी है।
यदि टीना का जन्म रविवार को हुआ है तो गीता का जन्म सप्ताह के कौन से दिन हुआ। तो देखो, टीना का जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन किसका जन्म होगा अपने पास, ममता का जन्म होगा। अब देखो भैया, टीना का जन्म कब हो रहा है, रविवार को हो रहा है। ममता का भी कब होगा, तो आप बोलोगे रविवार को ही होगा। ठीक है, अब ममता से अपने को काम ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, टीना का दे दिया भाई, टीना का जन्म रविवार को है। और जो टीना है गीता से 786 दिन बड़ी है, यानी गीता का जन्म बाद में हुआ है, टीना का पहले हुआ है। तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए भैया, 786 में 7 का भाग कर दीजिए। जैसे 7 का भाग करूंगा तो एक बार जाएगा 7, उतारा 8, फिर एक बार गया 7, बचा 1, उतारा 6, 2 बार जाएगा 7 दूनी 14, तो क्या बचेगा भैया यहाँ पर, ये 14 आ गया। जो शेष दिनों की संख्या आ जाएगी अपने पास, वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो शेष दिनों की संख्या 2 आ गई, तो आपको क्या करना है, रविवार में 2 ऐड करना है, यानी कि 2 दिन आगे चलना है रविवार से। तो रविवार में जैसे मैं +2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, सोमवार मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इट मीन्स जो क्या पूछा गया है, गीता का जन्म सप्ताह के कौन से दिन हुआ है, तो ये मंगलवार को हुआ है। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डायरेक्ट इसमें क्या करना था अपने को, 786 में 7 का भाग देकर शेष दिनों की संख्या पता करनी थी। 2 आ गई। अब आगे का पूछ रहे हैं, क्योंकि गीता का जन्म तो क्या हुआ है भैया, बाद में हुआ है। गीता का जन्म क्या हुआ है, जो जन्म हुआ है बाद में हुआ है, इसलिए अपन क्या करेंगे, जो वार दे रखा है उसमें जोड़ेंगे शेष दिनों की संख्या को। तो जैसे जोड़ा तो मंगलवार आ गया। ठीक इसी प्रकार का ये प्रश्न था दोस्तों। इसमें अपने को क्या दे रखा था, राकेश का दे रखा था भाई, राकेश का जन्म शुक्रवार को हुआ है। अब अपने को पता है जो राकेश है ये राहुल से बड़ा है 63 सप्ताह, या आप कह सकते हो राहुल राकेश से 63 सप्ताह छोटा है। तो इससे अपने को पता लग गया कि राहुल का भी भैया जो जन्म हुआ है ये शुक्रवार को हुआ है। ठीक है, फिर बाकी का कंसेप्ट ये लगा दिया अपन ने। इसमें अपन ने क्या कर लिया, 7 का भाग कर लिया, जैसे किया शेष दिनों की संख्या 5 आ गई। अब प्रदीप राहुल से छोटा है, यानी कि प्रदीप का जन्म बाद में हुआ है। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, जो से अपने पास जो वार दे रखा है उसमें शेष दिनों की संख्या को जोड़ देंगे। जैसे जोड़ा तो क्या आ गया, अपना आंसर बुधवार आ गया। ठीक है, तो उतार लीजिए आप सभी विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ेंगे। आ गया होगा समझ में सभी को, उतार लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको लैंग्वेज को समझना होता है और जो आपने सीख रखा है, जो कंसेप्ट जान रखा है, उसी को अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए सभी विद्यार्थी। तो कर लोगे इस प्रकार के प्रश्न। वैसे आपके एग्जाम में तो आते नहीं है, परंतु आ जाए इस वजह से मेरा फर्ज है आपको ये सभी प्रश्न करवाने का। ठीक है, तो देखिए अब रफ कर रहा हूं दोस्तों, उतार लिया होगा सभी ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 क्या है, 17 अप्रैल 2012 के 2 साल, साल भी आ सकता है वर्ष भी आ सकता है। ठीक है, वर्ष बाद 12 महीने व 12 सप्ताह व 12 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह आपको करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो ये डेट दे रखी है भैया, इसके 2 साल या 2 वर्ष बाद 12 महीने
12 सप्ताह, वो 12 दिन बाद का यहाँ पर वार बताना है आपको। ठीक है, कि कौन सा दिन होगा अथवा वार होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले इसमें दो स्टेप आपको काम में लेनी पड़ेगी। पहली स्टेप क्या कहती है, स्टेप फर्स्ट, कि 17 अप्रैल, यहां पर देखो कोई सा भी वार नहीं दे रखा आपको, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 17 अप्रैल 2012 का वार पता करना होगा। कर लोगे सभी? आता है आपको दिनांक में वार याद करना? मैं बता देता हूं आपको। देखिए, शताब्दी क्या दे रखी है भैया, 20वीं शताब्दी दे रखी है। ठीक है, तो 2000 वर्षों के लिए शेष दिनों की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, शताब्दी हो गई। पूर्ण वर्ष अथवा बीते वर्ष की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 12, 12वां चल ही रहा है, 11 हो जाएगी। लीप वर्षों की संख्या तो 11 में आप जैसे 4 का भाग करोगे तो भागफल 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 2 बार ही जाएगा, तो 2 लीप वर्षों की संख्या आ गई। अब यहाँ पर जनवरी आ जाएगा अपने पास, जनवरी के लिए कोड 3। फरवरी, तो 2012 का जो वर्ष है इसमें फरवरी काउंट हो रही है, और 2012 का जो वर्ष है ये कौन सा वर्ष है, तो आप बोलोगे लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है, अतः फरवरी 29 दिनों की आएगी तथा शेष दिनों की संख्या फरवरी में 1 हो जाएगी। ठीक है, तो फरवरी के लिए कोड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा, तो मार्च के लिए 3। फिर क्या आएगा अपना, अप्रैल आएगा। अब अप्रैल में कौन सी तारीख का बताना है, 17 तारीख का बताना है, तो 17 को लिख दीजिए आप। ठीक है, लिख दिया। 7 से काट दीजिए, 7 से काटूंगा तो यहाँ पर बचेगा 4, 4 3 7 से कट गए भैया। यहाँ पर 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। 3 3 6 1 7, ये भी कट गया भैया। क्या बचा, ओनली, ओनली अपने पास 2 बचा। 2 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। इस कंडीशन में जब अपने पास शेष दिनों की संख्या 2 बचती है तो उस दिन कौन सा वार होता है, मंगलवार होता है। तो एक स्टेप ये कंप्लीट हो जाती है कि भैया 17 अप्रैल 2012 को कौन सा वार था, मंगलवार था। अब इसके बाद चलना है अपने को 2 साल, 12 महीने, 12 सप्ताह, वो 12 दिन बाद का वार बताना है। तो देखो, अब देखिए, अब क्या करना है अपने को, स्टेप 2 पे चलना है। स्टेप 2 क्या कहेगी अपनी, कि अपने को क्या पता है, 17 अप्रैल 2012 का वार पता चल गया, क्या है, मंगलवार, यही है। अब देखो, अब अपने को क्या चलना है, 2 साल आगे चलना है, यानी बाद चलना है। तो 2012 के बाद 2013 आएगा, 2014 आएगा, ये हो गए 2 साल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2013, 17 अप्रैल 2013 को कौन सा वार हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, +1 कर देंगे, तो मंगलवार बुधवार हो जाएगा। आप बोलोगे सर +1 क्यों किया, क्योंकि यहाँ तक अपने पास फरवरी निकल चुकी है 2012 की, यहाँ से और यहाँ तक का जो पूरा अपना वर्ष होएगा, ये कौन सा वर्ष होएगा, आप बोलोगे साधारण वर्ष होएगा। ठीक है, क्योंकि जो फरवरी काउंट हो रही है वो 2013 की काउंट हो रही है, जो कि 28 दिनों की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया अपने, +1 कर दिया। अब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा अपने को, वापिस से +1 करना पड़ेगा, तो बुधवार क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, फिर से अपने पास क्या आ गया, ये साधारण वर्ष का पीरियड आ गया। ठीक है, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में चलते हैं तो +1 करते हैं, लीव वर्ष से अगले वर्ष में चलते हैं तो +2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना साधारण वर्ष है और यहाँ पर भी ये साधारण वर्ष। तो अपने को 17 अप्रैल 2014 का वार पता लग गया, क्या आ गया, गुरुवार। अब देखो 2 साल भी चल गया आगे, अब क्या चलना है, 12 महीने। ये 12 महीने, 12 महीने का मतलब क्या हो गया, 1 साल हो गया ना पूरा। तो अब क्या आ जाएगा, 2015 आ जाएगा। तो 2015 को यानी 17 अप्रैल 2015 को कौन सा वार होगा, तो आप बोलोगे शुक्रवार होगा। कैसे होगा, फिर वापस से +1 कर दिया अपन ने। अब देखो 2 साल, 12 महीने, फिर क्या बताना है अपने को, 12 सप्ताह। तो देखो अब सप्ताह के लिए तो वही दिन होगा भैया, 12 सप्ताह बाद, यहाँ लिख देता हूं पूरा ही, तो 12 सप्ताह बाद, तो आप बोलोगे शुक्रवार ही होगा सर। ठीक है ना, क्योंकि सप्ताह के लिए शेष दिनों की संख्या क्या होती है, शेष दिन, तो आप बोलोगे 0 होती, अतः वही वार आएगा। ठीक है, 12 दिन बाद, अब देखो 12 दिन दे रखे हैं अपने पास, तो 12 में आप क्या कर दीजिए, 7 का डिवाइड कर दीजिए, तो एक बार ही जाएगा 7, क्या बचा अपने पास, 5 बचा। ठीक है, आ गई शेष दिन आ गई। अब आगे चल रहे हैं तो आप क्या कर दीजिए, शुक्रवार में +5 ऐड कर दीजिए। जैसे शुक्रवार में 5 ऐड करोगे आप तो क्या आ जाएगा अपने पास, बुधवार आ जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो काफी अच्छा प्रश्न था। वैसे ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, परंतु आपको चीजें सारी सीखनी है।
क्योंकि आगे भी आपको और एग्जाम देने हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा स्पीड से करना था, थोड़ा बेसिक से बताया आपको, ठीक है, आपकी स्पीड से ये प्रश्न हल करना था। तो सभी विद्यार्थी से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए सभी विद्यार्थी, जल्दी से किसे उतार लीजिए आप, तो आ गया होगा समझ में। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 किस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 4, राकेश कहता है कि उसके पिता का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद वो 20 फरवरी के पहले आता है। ये कौन कह रहा है, राकेश कह रहा है। उसकी बहन सीमा कहती है कि पिताजी का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद वो 19 फरवरी के पहले आता है। उसकी माँ भी कहती है, क्या कहती है, कि उनका जन्मदिन 17 फरवरी के बाद वो 20 फरवरी के पहले आता है। तो राकेश के पिताजी का जन्मदिन किस दिनांक को आता है, ये अपन को बताना है। तो ऐसा प्रश्न जनरल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि काफी सिंपल प्रश्न होता है। इसकी ट्रिक क्या कहती है, देखो राकेश के अनुसार जो इसके पिताजी हैं उनका जन्म कौन कौन से डेट को आ सकता है, वो लिख लीजिए आप। 15 फरवरी के बाद, यानी कि 15 के बाद क्या आता है, 16, तो 16 को आ सकता है, 17 को आ सकता है, 18 को आ सकता है, 19 को आ सकता है, और 20 फरवरी के पहले, यानी कि 15 और 20 को तो आएगा ही नहीं, उसके पहले आएगा। तो इन 4 डेट को जन्मदिन आ सकता है राकेश के पिताजी का। किसके अकॉर्डिंग, राकेश के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पता लग रहा है अपने को भाई 15 फरवरी के बाद और 20 फरवरी के पहले आता है। ठीक है भाई साहब, ये लिख लिया अपन। उसकी बहन सीमा क्या कह रही है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, तो 16 के बाद यानी 17 को, तो 16 तो कट गया भैया, तो इसके अनुसार 17 को आ सकता है। वो 19 फरवरी के पहले, तो 19 भी कट गया भैया, तो 17 और 18 दोनों डेट में से एक डेट को क्या आता है, सीमा के पिताजी का जन्मदिन आता है। अब माँ भी कह रही है, क्या कह रही है माँ, कि उनका जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, ये रही 17, 17 तो कट गया भैया, 17 के बाद क्या बचा, 18, वो 20 फरवरी के पहले, यहाँ पर आप 20 लिखोगे तो 20 के पहले यानी 19, तो देखो अपना 19 तो पहले कट गया, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। यानी कि जो राकेश के पिताजी हैं उनका जन्मदिन आता है वो 18, कौन सा महीना दे रखा है यहाँ पर, फरवरी, तो 18 फरवरी को आता है। ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक और तरीका बता देता हूँ बेसिक से, ये ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं है, ये बेसिक है। यहाँ पर एक तो व्यक्ति दे रखा है अपने पास राकेश, एक दे रखी सीमा, और एक दे रखी उसकी माँ। ठीक है, तीन ही व्यक्ति हैं, पिताजी के बारे में कुछ कह रहे हैं। राकेश ने कहा 15 फरवरी के बाद वो 20 फरवरी के पहले, 15 के बाद यानी कि 16 को, 17 को, 18 को और 19 को, इनको ही आ सकता है किसी भी दिन। ठीक है, सीमा के अनुसार कि 16 फरवरी के बाद वो 19 फरवरी के पहले, तो 16 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, और यहाँ पर 19 के पहले बोला है, तो 17 18, यानी कि दो डेट्स यहाँ पर सीमा के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, माँ क्या कह रही है, माँ कह रही है उनका जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, यानी कि 18, 19 और लास्ट दे रखे अपने पास 20 फरवरी के पहले, यानी कि 18 19, इन दोनों डेट्स को क्या आ सकता है, उनका जन्मदिन आ सकता है, यानी कि राकेश के पिताजी का। अब देखो यहाँ पर, अब आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा, तीनों में जो डेट कॉमन देखने को मिल रही होगी वो मिल रही है 18। दैट मीन्स जो राकेश के या सीमा के जो पिताजी हैं उनका जन्मदिन कौन सी तारीख को आएगा, कौन सी दिनांक को आएगा, तो 18 दिनांक को आएगा, जो कि कौन सा महीने में दे रखी है, फरवरी में दे रखी है, यानी कि अपना क्या उत्तर हो जाएगा, 18 फरवरी हो जाएगा। तो आया समझ में, आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें, आपको कॉमन को देखना था। एक ये तरीका हो जाता है, इसमें समय ज्यादा लगता है, डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए आप। राकेश के अनुसार 16 17 18 19, ये पॉसिबिलिटी है भैया। ठीक है, जबकि सीमा कहती है कि 16 के बाद, तो 16 तो कट गया भैया, 16 के बाद आता है, नहीं 16 को तो नहीं आएगा, 17 बचा, एक 18 बचा, और 19 के पहले बोल रही है तो 19 को भी नहीं आएगा, तो 19 भी कट गया, 17 18 बचा। जब उसकी माँ ने कुछ कहा तो अपना 17 भी कट गया, क्योंकि 17 फरवरी के बाद ही बोल दिया इसने, यानी कि 17 को तो नहीं आता है। बची कुछ जो डेट है अपने पास वो 18 ही है, जो कि तीनों में कॉमन है, और ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ऐसा कभी भी कोई सा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, इसी कंसेप्ट से आपको करना है। ठीक है, उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फिर।
अगला प्रश्न देखिए सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि बीते हुए परसों को रविवार था तो आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा या वार होगा? तो आप फटाफट से देखते उत्तर कर दोगे। ये रहा अपना आज, ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों। यही बताया कंसेप्ट, आने वाला कल, आने वाला परसों। ठीक है, क्या दे रखा है भैया? यदि बीते हुए परसों को रविवार है, इस दिन क्या दे रखा है? रविवार दे रखा है। आने वाले परसों का बताना है, इस दिन का बताना है। तो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु। तो कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि किसी महीने की पहली तारीख गुरुवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए कैसे करोगे। पहली तारीख दे रखी है, 28 तारीख दे रखी है। मैंने क्या बताया? तारीख माइनस तारीख, जैसे करूंगा क्या आ जाएगा? दिन आ जाएगा। तो 1 तारीख और 28, तो अपने पास दिनों की संख्या कितनी आ गई? 27 आ गई। भाई 28 में से 1 जैसे घटाऊंगा मैं, यहाँ माइनस करूंगा तो क्या आ गए? दिनों की संख्या 27 आ गई। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट वही मेथड है। आप क्या कर दीजिए? 7 का भाग कर दीजिए तो शेष दिनों की संख्या आ जाएगी। तो 7 के 21, शेष दिनों की संख्या क्या आ गई? 6 आ गई। तब आगे का पूछ रहा है तो आप क्या कर दीजिए? जो वार दे रखा है उसमें जोड़ दीजिए शेष दिनों की संख्या को। तो गुरुवार में जैसे आप प्लस 6 करोगे तो कौन सा वार आ जाएगा? तो जैसे 7 करता तो गुरुवार आता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? इस सभी का उत्तर आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। सीधा सा प्रश्न है, काफी बार बताया हुआ है। इस प्रकार से आज की कक्षा थी जिसके माध्यम से कुछ अलग प्रकार के प्रश्न मैंने आपको हल कराए थे। सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और जो भी आपके पास प्रश्न है कैलेंडर से संबंधित उन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने पिछली कक्षाएं नहीं देख रखी हैं काफी अच्छी तरीके से वो सभी कक्षाएं मैंने ली हैं तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। काफी अच्छी तरीके से आपका ये जो टॉपिक है कैलेंडर वाला ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।